अपना परिचय दे सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर, नेचुरोपैथ एंड एक्यूपंक्चरिस्ट, दिव्य आरोग्यम वेलनेस सेंटर का एज ए मतलब डायरेक्टर हूँ। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे दिव्य आरोग्यम का एक पूरी तरह से एक बेहतरीन एक यहाँ पे एक संस्था आपने शुभारंभ किया है। जी जी। क्या कुछ खास है शुभारंभ के समय से लेकर आज जिस तरीके से 9 वर्ष 2026 चल रहा है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? हम लोगों ने दिव्य आरोग्यम अप्रोक्स मतलब 20 साल पहले शुरू किया था। तो बिना किसी मेडिसिन का हम लोग हर रोग पर काबू पाने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ हर रोग का, खास करके पेन रिलेटेड डिजॉर्डर या मतलब इम्यून संबंधी जो भी बीमारी है, थायराइड है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी रोग का इलाज बिना दवा का ही सक्सेसफुली किया जाता है। कैसे सर? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि बिना किसी तरह का कोई भी दवा, किसी तरह कोई भी ऐसा रोकथाम की बात आपने नहीं की। आपने कहा कि ऐसे ही सक्सेस हो जाता है हमारे यहाँ। ह्यूमन बॉडी में कभी भी किसी दवा का जरूरत नहीं पड़ती है। बॉडी खुद अपने आप को सेल्फ हील करता है। तो सेल्फ हीलिंग के लिए जैसे हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें आपका पंच तत्व से ट्रीटमेंट होता है। पंच तत्व में जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इन्हीं सब चीज़ों से उसका इलाज होता है। इसके साथ साथ आहार का भी उनका खास ख्याल रखा जाता है। आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं जो तरह तरह के आयुर्वेदिक दवा जैसे हर्बल है, जो हम लोग डेली यूज में जो हर्बल रहता है उन्हीं सब का। जी, क्या कुछ बता रहे थे अपने सेंटर के बारे में? हाँ, तो दिव्य आरोग्यम का अप्रोक्स 20-25 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, और उस समय से अभी तक हम लोग हजारों रोगियों का इलाज कर चुके हैं, जो बिना किसी दवा का, बिना किसी साइड इफेक्ट का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ नेचुरोपैथ है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, कपिंग थेरेपी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है। इन सभी चीज़ों को कंपोजिट ट्रीटमेंट दे करके हम लोग किसी भी रोग पर जल्दी ही काबू पाते हैं। ये जो बात करते थे नेचुरोपैथ के बारे में, जिस तरह से आपने बात किया कि यहाँ पे एक बेहतरीन यहाँ पे इलाज होता है, मरीजों को बेहतरीन यहाँ पे सुविधा मिलती है, किस तरीके के रोगों का यहाँ पूर्ण रूप से निवारण है, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें। देखिए, नेचुरोपैथ में हर रोग का इलाज है। सर्दी से लेकर के कैंसर तक का इलाज संभव है। सर्दी से लेकर कैंसर तक का इलाज संभव है जी। आज कैंसर के मरीज अगर आपके पास पहुँचते हैं, जी जी, सबसे पहले तो बता दें क्या कुछ करेंगे? कैंसर के रोगी अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका सबसे पहले आहार का मतलब जो आहार के लिए परामर्श दिया जाएगा, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। इसके बाद उनकी चिकित्सा होगी, मड थेरापी, हाइड्रोथेरापी, काफ़ी मतलब नेचुरोपैथी के प्रभावी मतलब ये सब थेरापीज हैं, जिनके द्वारा उनका मतलब कैंसर को ट्रीट किया जाएगा। कैंसर का मरीज पूरी तरह से सही होकर यहाँ से जाएंगे सर, या फिर उनकी कुछ 3rd स्टेज 4th स्टेज के बाद ही कुछ हो पाएगा? नहीं, वो अगर वो मतलब सही समय से अगर आ गए तो एकदम 100% क्योर होकर के जाएंगे। हमारे यहाँ नेचुरोपैथ और जो भी मतलब वेलनेस सेंटर में जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, क्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो सर ये 3rd और 4th स्टेज की बात हो रही है, क्या उस स्टेज के भी पेशेंट अगर आपके पास पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर जाएंगे? बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं 3rd और 4th स्टेज के पेशेंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या समय लगेगा सर, ड्यूरेशन क्या लगेगा उनको सही होने में? सर समय, हर आदमी के शरीर का अलग अलग कैपेसिटी होता है, रिसेप्शन पावर होता है बॉडी में। थेरेपी या कोई भी मेडिसिन, अगर जैसे कि कोई भी अगर मेडिसिन भी आप खाते हैं तो एक आदमी को 2 दिन में फ़ायदा होता है, किसी को 5 दिन लग जाता है, किसी को तुरंत फ़ायदा होता है। तो उसी तरह से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा से क्या मतलब कितना समय लगेगा। क्योंकि सर ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आपने बताया है कि कैंसर के 3rd या 4th स्टेज के मरीज यहाँ पे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए एलोपैथ के बहुत सारे डॉक्टर ने ये शायद सामने ही सरेंडर कर दिया कि 3rd और 4th स्टेज के जो पेशेंट है उनको बचा पाना शायद मुमकिन। सर जितनी भी मेडिसिन की जितनी भी थेरापीज है, जितनी भी मेडिसिन की थेरापीज है, उनका दरवाजा जब बंद होता है तभी नेचुरोपैथ खुलता है सर, वहाँ से शुरू होता है। तो नेचुरोपैथ में कुछ भी संभव है सर। नेचुरोपैथ में कुछ भी संभव है? जी हाँ जी। क्या कुछ कारण रहा सर कि अगर देखा जाए तो जिससे नेचुरोपैथ के जो मरीज जो है यहाँ पे पहुँचते हैं तो लेकिन लेट से पहुँचते हैं, जैसा कि आपने खुद भी ये बात कहा? एक्चुअली देखिए,
लोगों में धीरे धीरे वो रोग तो पुरानी रहती है, क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है। लोगों में अंदर में बहुत सारे चीज़ है जो जैसे एक तरह से मतलब इन्वायरमेंट के द्वारा उनको काउंसलिंग किया जाता है से आपका ये रोग है, ये ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होगा, आपके साथ ही जाएगा। इस कारण से रोगियों को विश्वास जो है ना दूसरे पैथी या मतलब नेचुरोपैथ की तरफ झुकाव या आयुर्वेद की तरफ झुकाव जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इलाज बिना ही मतलब चले जाते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से भारत में सर्वे में देखा गया है कि भारत में महिलाओं का जो सर्वाइकल कैंसर है और ये आपका ये ब्रेस्ट कैंसर, हाँ, ये जो दो कैंसर है जो पूरी तरह से भारत में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल क्योरेबल है। हमारे यहाँ ये दोनों कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और मतलब सक्सेसफुली होता है, पूर्ण रूप से इसका पूर्ण हाँ किया जा सकता है सर। ड्यूरेशन समय लगेगा सर, कोई भी चीज़ को शुरू करने में समय लगेगा, 6 महीना से साल भर 1.5 साल लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक हो जाएगा, आपने जो वर्ड कह दिया लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब कुछ समय पहले भी ठीक हो जा सकता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक होना है निश्चित। क्या कुछ क्वालिटी है सर आपकी इस क्लिनिक में? हमारे क्लिनिक में क्योंकि आज कैंसर पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पिछले दिनों की बात करें तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। जी जी जी। ऐसे में सर आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। तो हमारे यहाँ मतलब हर रोगियों का स्पेशल व्यवस्था है, हर रोगियों के लिए अलग अलग सुविधा दी जाती है, हर तरह का मतलब थेरापीज यहाँ अवेलेबल है। जो इंडोर जितना भी इंडोर थेरापी है नेचुरोपैथ में वो अवेलेबल है। आयुर्वेदिक पंचकर्म, नेचुरोपैथिक पंचकर्म, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग परामर्श हमारे जो निजी जो क्लिनिक के डॉक्टर हैं आयुर्वेद वाले उनसे भी लेते हैं, होम्योपैथ वाले से भी लेते हैं। जितना जल्दी हो जाए हम लोग उतना कोशिश करते हैं से पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। बहुत सारे वर्ग के लोग आपके पास पहुंचते हैं। जी जी। चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं, वहाँ के लोकल गांव के डॉक्टर से लोकल दिखवा के लोग पहुंचते हैं, एट द 11th आवर में पहुंचते हैं। गरीब लोग भी आपके पास पहुंचते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी आपके पास पहुंचते हैं। उनके लिए क्या कोई योजना आपने रखा है? सर अगर गरीब हमारे यहाँ आते हैं तो एक्चुअली है क्या, गरीब जो आते हैं तो हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, फी कम करके या उनके साथ ज़्यादा काम करके जल्दी प्योरिटी देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ काम करते हैं। और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी कंफर्टेबल है हमारे यहाँ का फी, और एज वेल एज सबके लिए। क्या कोई बजट रहेगी सर? अगर देखा जाए तो एक मरीज आपके पास पहुँच रहे हैं, कैंसर के मरीज आपके पास पहुँच रहे हैं, क्या कोई बजट रहेगा सर लेके आएंगे वो आपके पास? सर बजट उनके पैकेट के हिसाब से ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है सर कि उनके पॉकेट के अनुसार ही, जो पॉकेट अलाउ करेगा उनके अनुसार ही आप उसी हिसाब से काम करेंगे सर। तो महिलाएं भी पूरी तरह से यहाँ से खुश होकर जा सकती हैं सर, अपने कैंसर को लेके, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेके पूरी तरह से खुश होकर जा सकती हैं, और पुरुष भी खुश होकर यहाँ से जा सकते हैं। ये भी आपका कहना है कि पुरुष भी खुश होकर जा सकते हैं, बस वो ड्यूरेशन चाहिए, वो ड्यूरेशन के अंदर उनका सही हो सकता है। सर किस तरह का क्वालिटी है आपके यहाँ पे, किस तरह का व्यवस्था है, और किस तरीके से आप लोग आज संदेश देना चाहते हैं उन मरीजों को, उनके अभिभावकों को, कि आप आपके पास पहुंचे और यहाँ पर पूर्ण रूप से इलाज करवाएं? सर मेरी प्रैक्टिसिंग जो टाइम है वो 30 ईयर का है सर, अप्रोक्स 30 ईयर अबव है। तो ये 30 साल में हम लोगों ने इतना काम किया है, जो लोगों के स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी हम लोग देते हैं, जो पौराणिक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो भी हम लोग देते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है सो उनका मतलब सुविधा कैसा रहेगा, इलाज कैसा होगा, बस उनको आना है, बस उनको आना है। जी जी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब इस तरह का व्यवस्था यहाँ पटना शहर में अवेलेबल है, फिर भी आज मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बहुत सारी तादाद में दिखी जा रही है। देखिए क्या कुछ है सरकार, क्या कुछ अवेयरनेस की कमी है या कहीं कुछ उनको जिज्ञासा नहीं है कि भाई हमें आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में जाना चाहिए? एक्चुअली है क्या से मतलब अवेयरनेस की तो कमी है लोगों में, जबकि आयुर्वेद जो है बहुत पुरानी पद्धति है, आज से नहीं, रामायण काल की समय से ये पुरानी पद्धति चली आ रही है सर, और आज जिस तरीके से एलोपैथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में सर आयुर्वेद किस तरह की जगह पे पहुंच रहा है अपने आप? एक्चुअली है क्या, जो लोगों में अवेयरनेस की कमी है, दूसरा चीज़ माइंडसेट लोगों का चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। लोगों में ये सोच आ गया है अगर सर्दी है, सर्दी को किसी दवा से ठीक नहीं होती है, सर्दी जो खुद अपने आप में सेल्फ हीलिंग के द्वारा ही बॉडी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है।
लेकिन हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है ये पीली गोली है, ये हरी वाली गोली है, ये खाओगे बेटा तो सर्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसा है नहीं। तो उसी तरह से लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। जैसे कहीं भी, जैसे एलोपैथ है, चाहे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, जो भी है, तो हर चिकित्सा में कुछ न कुछ दोषपूर्ण बातें होती है। तो ये फैसला मतलब लोगों को करना होगा, रोगियों को करना होगा। ऐसे हमको कहाँ बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा? लोग गुमराह हो जाते हैं, जो रोगी हैं वो गुमराह हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि भाई एलोपैथ जो है वो, अगर एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सर्जिकल काम के लिए जरूर जाए, बाकी अगर पूरी तरह से जड़ से निवारण करने के लिए अगर कहीं जाना है तो आयुर्वेद में ही जाए। हाँ, एलोपैथ में इमरजेंसी और सर्जरी का बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कहीं उसका ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं है इमरजेंसी और सर्जरी के लिए। बाद बाकी क्रॉनिक डिजीज के लिए तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही फायदा होता है। दर्शक ये बात सुन के बहुत खुश होंगे कि सर ने पूरी तरह से बता दिया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो आज भी पूर्ण रूप से अगर एलोपैथ डॉक्टर सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे में आप जैसे डॉक्टर जो हैं वो पूर्ण रूप से सही होने के बाद आप ठीक बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, प्योरिटी। ये खबर सुन के बहुत खुश होंगे वो मरीज के अभिभावक। सर जानना मिलना चाहते हैं आपसे, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? हमारा जो दिव्य आरोग्यम वेलनेस सेंटर है रामनगरी मोड़ पे 929 के 3rd फ्लोर पर। ये वाकई में दिव्य आरोग्य है सर, एक पूरी तरह से बिल्कुल दिव्य है। बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जो कभी कहीं से लौटे हुए, सालों साल पुराना रोग रखे हुए भी ठीक होकर के आज तक ठीक है। जो 10 साल पहले ठीक हुए वो भी आज तक ठीक है, जो 20 साल पहले ठीक हुए वो भी आज तक ठीक है। जो गांव के लोकल डॉक्टर से मिलके पहुंचे हैं, जो शहर के बड़े बड़े एलोपैथ डॉक्टर से मिलके भी आपके पास पहुंचे हैं, जिनके पास 10 पन्ना का पुर्जा होगा या 100 पन्ना का पुर्जा होगा, वो भी आपके पास आए जी। बिल्कुल वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से एकदम स्वस्थ होकर जाते हैं सर। चलिए, तो बड़ी खुशखबरी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है सर। एक कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं अभिभावकों के लिए। 9113721093। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश दे चुकी है। अब आने वाले समय में होली का महान पर्व आने वाला है सर, ऐसे में दिव्य आरोग्य परिवार की पूरी टीम के साथ एक शुभकामना संदेश दे दे पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासियों को, और साथ में दिव्य आरोग्य में आने के लिए लोगों को एक बेहतरीन संदेश दें। आप सभी पटनावासियों, बिहारवासियों और पूरे भारतवर्ष को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग ऐसा कार्य, ऐसा खान पान रखे हैं ताकि कोई रोग हो ही ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इस पर हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं से कोई भी रोग न डेवलप हो, उससे पहले ही हम लोग उसको सीडेट कर लें, उसको